हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही खास वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह वीडियो संबंधित होगा कि जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा SCERT के तत्वाधान में बिहार के विभिन्न डाइट, बाइट, PTEC और CTE के माध्यम से सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण का कार्य कराया जा रहा है। और सभी शिक्षकों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में यह प्रशिक्षण करना अनिवार्य है। और इस प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल पर भी अपलोड करने होते हैं। और इस प्रशिक्षण को करना इसलिए भी अनिवार्य है कि इस प्रशिक्षण से वंचित शिक्षकों के इंक्रीमेंट पर भी रोक लगाने का आदेश आ चुका है। इसी कारण यह प्रशिक्षण लगातार चल रहा है और आगे यह लगातार चलता रहेगा। लेकिन हाल ही में आज इस प्रशिक्षण के गाइडलाइन को एक जारी किया गया है कि आगे अब जो भी प्रशिक्षण हो रहे हैं या आगे सभी शिक्षकों के जो भी प्रशिक्षण होंगे अब इस SCERT के नए आदेशित गाइडलाइन के आलोक में होंगे। और यह सभी शिक्षकों को प्रभावित करने वाला गाइडलाइन है। इससे सभी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, सभी चीज़ों को हम लोग देखे समझेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षा जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो यह जो आज का पत्र है, इस पत्र में निर्देशित किया गया है कि जो प्रशिक्षण चल रहे हैं या आगे चलेंगे उसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस से संबंधित है। आप जान रहे हैं कि वर्तमान अपर मुख्य सचिव पूरी तरह से टेक्निकल रूप से शिक्षा विभाग को कंट्रोल कर रहे हैं। और उसी कड़ी में चाहे ई शिक्षा कोष के माध्यम से शिक्षकों का अटेंडेंस हो या फिर आगे अब बच्चों का भी अटेंडेंस ऑनलाइन बनना है या फिर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अनुश्रवण हो, सभी डिजिटली रूप से हो रहे हैं। उसी कड़ी में यह भी जोड़ दिया गया है कि अब जो प्रशिक्षण होंगे उसमें भी अटेंडेंस बायोमेट्रिक लगेगा। पहले दूसरे जिले में कराया जा रहा था ताकि सभी शिक्षक ससमय वहां मौजूद रहें, लेकिन अब आपको स्वयं के गृह जिले में भी होगा। तो आपको ससमय वहाँ रखने के लिए और आपको समय से जाने और पूरे प्रशिक्षण में वहाँ बने रहने और प्रशिक्षण समाप्ति के बाद ससमय वापस सर्टिफिकेट लेके आने तक का गाइडलाइन जारी किया गया है, जो अब पूरी तरह से डिजिटली होगा। और इसके लिए जो आदेशित किया गया है उस पर बात करूंगा। और कौन सा वह डिवाइस लगाया गया है, उस डिवाइस को मैंने देखा है, फेस किया है, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे वह डिवाइस काम करता है। तो यह जो डिवाइस है उसके बारे में आदेशित किया गया है कि जैसे जैसे जो प्रशिक्षण समाप्त होता जाएगा उस प्रशिक्षण के डाटा को सॉफ्टवेयर से डिलीट किया जाएगा। उसके लिए भी पदाधिकारी नामित किए गए हैं। मशीन से पुराने डाटा को संबंधित जो संस्थान है डाइट, बाइट, PTEC या CTE, इन सब में कैसे डिलीट होगा उसके लिए यह ऑप्शन बताए गए हैं कि वे लोग इस प्रोसेस से पुराने डाटा को डिलीट करेंगे। फिर जब नया बैच प्रारंभ होगा तो सॉफ्टवेयर में नए प्रशिक्षु को उनका रजिस्ट्रेशन करना है और वह डाटा अपलोड करना है। इसके लिए संस्थान में एक नामित जो है कर्मचारी रहेंगे और वे प्रशिक्षुओं का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसीलिए आपको जो पत्र आता है उसमें एक दिन पहले आपको बुलाया जाता है। तो एक दिन पहले जब आप जाएंगे तो इस बायोमेट्रिक मशीन में भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जो पूर्व में आपने प्रशिक्षण किया होगा, देखा होगा आपने, जाते एक फॉर्म फिलअप होता था और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता था। अब उसके साथ ही साथ अब यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी उस मशीन में होगा। और वह कैसा डिवाइस है, कैसे उसमें आपको अटेंडेंस बनाना होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए आपको जो एक दिन पूर्व जाएंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यदि आप एक दिन पूर्व किसी कारणवश नहीं जा रहे हैं तो जिस दिन से प्रशिक्षण आरंभ होना है उस दिन आप निश्चित रूप से 10 बजे से पहले पहुंचेंगे, क्योंकि 10 बजे
सुबह के बाद पंजीयन का कार्य पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा और आप प्रशिक्षण से वंचित रह जाएंगे। तो या तो एक दिन पहले पहुंचेंगे या जिस दिन शुरू है उस दिन अर्ली मॉर्निंग आपको पहुंचना होगा, ताकि आपका बायोमेट्रिक मशीन में फेस रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपके उस फेस से ही आपका अटेंडेंस बनेगा और उस अटेंडेंस के डाटा के आधार पर ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसमें यदि डाटा आपका अपूर्ण है यानी आपने पूरा प्रशिक्षण नहीं किया है। इसके लिए 3 टाइमिंग फिक्स की गई है। एक सुबह के समय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपकी लगेगी जो 6:30 से लेकर 8 बजे सुबह तक आपको लगा लेने हैं। दूसरा, भोजन अवकाश के बाद मध्य में यानी जब भोजन आप कर लेंगे उसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक आपको अटेंडेंस बनाने हैं। फिर रात्रि के समय में 8:30 बजे के बाद, चूंकि आवासीय प्रशिक्षण होता है तो 8:30 बजे के बाद पुनः आपको अपना फेस अटेंडेंस बनाना है। और जो प्रशिक्षु अंतिम दिन आएंगे, तो चूंकि अंतिम दिन रात्रि में आपको नहीं रहना है, तो अंतिम दिन जो रात्रि वाला अटेंडेंस है 8:30 के बाद वाला, वह 4 से 5 बजे के बीच में बनेगा, यानी आपको 4 बजे के बाद ही छोड़ा जाएगा अंतिम दिन। तो शुरू के दिन आपको 10 बजे से पहले पहुंचना है ताकि पंजीयन आपका हो पाए, और अंतिम दिन सर्टिफिकेट लेने के बाद 4 से 5 के बीच में आपको अपनी उपस्थिति बना करके तभी वहां से आप विरमित होंगे। यह अटेंडेंस बनता कैसे है, आइए उसको देखते हैं। उससे पहले यह देख लीजिए, सभी प्रशिक्षण संस्थानों में ऐसे नोटिस चिपका दिए गए हैं बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाने का समय। सुबह में जो पीटी योगा होता है उसका अटेंडेंस 7 से 8 के बीच में, जो ऑफिशियली 6:30 से 8 लिखा गया है, तो यह अपना प्रशिक्षण संस्थान लगाए हैं 7 से 8। दोपहर वाला 1 बजे से 2 बजे के बीच में, और रात में पोस्ट डिनर खाना खाने के बाद 8:30 से 9:15 तक आपको लगाने हैं। और उपयुक्त तीनों में से किसी एक में भी अनुपस्थित रहने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी और आपको सर्टिफिकेट भी नहीं प्राप्त होगा। यह काम कैसे करता है, इसको मैंने देखा भी है लाइव कि कैसे यह काम कर रहा है। तो ऐसा एक डिवाइस लगा हुआ है प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थानों में, मोबाइल की तरह है, मोबाइल से थोड़ा बड़ा है, और यहाँ पर मोबाइल जैसा दिखने वाला यह डिवाइस है जिसमें फ्रंट कैमरा लगा हुआ है। आपको सिर्फ इस तीनों टाइम में जाकर के वहाँ पर खड़े हो जाने हैं, बारी बारी से सभी लोगों को खड़े होना है। जैसे ही आप खड़े होंगे आपके फेस को यह स्कैन कर लेगा, क्योंकि पहले दिन ही आपका फेस स्कैन करा के आपका डिटेल उसमें अपलोड हो जाता है। आपको यहाँ खड़ा होना है सिर्फ। जैसे ही वो आपका फेस दिखेगा उसमें, वह आपको सर्च करना शुरू करेगा ऐसे, और जैसे ही रिकॉग्नाइज आप होंगे, यानी आप यहाँ रजिस्टर्ड हैं, आपका ऐसा फेस यहाँ खींचेगा और डिटेल नीचे में लिखने लगेगा, और मशीन वॉइस भी देता है, आपका नाम इत्यादि डिटेल बोलेगा और आपका डाटा कैच कर लेगा। और यह डाटा एक जो मॉनिटरिंग रूम है उसमें सेव होता है, और प्रशिक्षण के किसी भी दौरान यह चेक होते रहता है, और अंतिम दिन सर्टिफिकेट से पहले यह आपका चेक किया जाएगा कि डिजिटल रूप से आपने तीनों टाइम, और जय दिन की ट्रेनिंग है उतने दिन आपने 3 टाइम अटेंडेंस बनाया है या नहीं बनाया है। तो आपको रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात प्रत्येक दिन 3 टाइम में आपको यहाँ पर सिर्फ फेस अपना लेकर के खड़ा हो जाना है, और फेस से यह रिकॉग्नाइज करके फेस से अटेंडेंस बन जाएगा। यह डिवाइस सभी संस्थानों में लग चुका है, कई सारे डिवाइस लगाए गए हैं प्रत्येक जगहों पर। आप तीनों टाइम जाएं, किसी भी डिवाइस के सामने खड़े होंगे, आप रजिस्टर्ड हैं, आपका अटेंडेंस ऑनलाइन बन जाएगा। डिजिटल ज़माने में शिक्षा विभाग भी पूरी तरह से डिजिटली शिकंजा कसने को तैयार है, और इसीलिए हर काम में डिजिटली आपसे अटेंडेंस लिए जा रहे हैं। तो अब यही प्रक्रिया रहेगी प्रशिक्षण के दौरान आपकी अटेंडेंस की, और इसी के आधार पर आपका प्रशिक्षण पूर्ण माना जाएगा। आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट देखते जानते रहने के लिए
अपने सबसे भरोसेमंद चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएं। वहां भी हर अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।